हेलो बच्चों, आज लेके आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव जो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है धातु और अधातु। क्या चैप्टर है बच्चों? धातु और अधातु। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें से एक धातु हमेशा रहता है। क्या रहता है बच्चों? हमेशा क्या रहता है? कॉपर रहता है, कॉपर रहता है या सिल्वर रहता है या पारा रहता है या सोना रहता है? क्या रहता है बच्चों? बताओ इसका क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ है बच्चों? तांबा है, गोल्ड है, जिंक है या पोटेशियम है? कौन सा क्या हो जाएगा बच्चों? कि बोल रहा ऑक्सीजन से सहयोग कौन नहीं करता? गोल्ड नहीं करता। क्या नहीं करता बच्चों? गोल्ड नहीं करता है। किससे मतलब अभिक्रिया नहीं करता, संयोग नहीं करता? किससे? ऑक्सीजन से। किससे नहीं करता है? O2 से। गोल्ड नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वेक्षण सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वेक्षण सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक, मतलब जिसमें बिजली अधिकतर दौड़ सके। किसमें सबसे ज्यादा बिजली किसमें दौड़ेगा? कॉपर में दौड़ेगा, जी चांदी में, एल्यूमिनियम में, लोहा में। किसमें दौड़ेगा बच्चों? क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए जी मतलब चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? किसका हो जाएगा बच्चों? लोहा हो जाएगा या कैल्शियम हो जाएगा या सोडियम हो जाएगा या एल्यूमिनियम हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन क्या होगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कौन है बच्चों? उपधातु पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? चलिए बच्चों, इसमें लोहा है, कॉपर है, निकेल है या एसबी हो जाएगा? क्या जाएगा आंसर बताओ बच्चों? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा एसबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे उपधातु कौन? इसमें उपधातु कौन हो गया? एसबी। उसके बाद है, शुद्ध सोना का व्यस्य किया जाता है। शुद्ध सोना कितना मतलब रहता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का रहेगा बताओ? शुद्ध सोना कितना कैरेट का रहेगा? 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 20 कैरेट का, 12 कैरेट का? शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। कितना होता है बच्चों? 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितना हो जाता है बच्चों? 24 कैरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीतल। पीतल है, पीतल क्या है बच्चों बताओ? पीतल क्या है? पीतल है धातु है या अधातु है या मिश्र धातु या उपधातु है? क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। क्या है? पीतल क्या है? मिश्र धातु। क्या है बच्चों? मिश्र धातु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। किसको काटा जाएगा बच्चों बताओ? किसको काटा जाएगा बताओ? सोडियम एक हो गया, सोडियम को भी काटा जाएगा। किसको काटा जाएगा? सोडियम को भी काटा जाता है। ठीक है, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। किसको हो जाएगा? लिथियम। क्या हो जाएगा बच्चों? लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम। क्या हो जाएगा बच्चों? लिथियम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 9th नंबर देखते हैं क्या है। 9th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? कौन सा इसमें आयनिक यौगिक बताना है? इसमें आयनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा बच्चों बताओ? आयनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा? CaCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? CaCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? CaCl2 हो जाएगा। आयनिक यौगिक क्या है बच्चों? आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक आयनिक यौगिक है। आयनिक आयनिक यौगिक है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ओ धातु बोल रहा है? ओ धातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा ना? वो धातु पूछ रहा है तो कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन हो जाएगा। वो धातु क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा धातु हो जाएगा बच्चों? वो धातु कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें वो धातु कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो धातु कौन सा हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? कार्बन हो जाएगा। वो धातु क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के वो धातु क्या होता है बच्चों बताओ? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं या अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या साधारण ताप पर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? चलिए बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लों की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अगला है, उच्च विद्युत घनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत घनात्मक के कारण
धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उदासीन बनाते हैं या उदासीन बनाते हैं या सहयोग बंधन बनाते हैं। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? उच्च घनात्मक बोल रहा है, यहीं पर देखो घनात्मक घनात्मकता बोल रहा है ना, कारण किसके? धातु परमाणु बनाते हैं, तो धनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? धनायन हो जाएगा। उसके बाद है धातु के ऑक्साइड के समान होते हैं, धातु के ऑक्साइड के समान होते हैं। क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उभयधर्मी उभयधर्मी होता है या उदासीन होता है। चलो बताओ बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? धातु के ऑक्साइड समानता क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होता है बच्चों? क्षारीय होते हैं। क्या होता है? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड समानता क्या होते हैं? क्षारीय होता है। धातु के समानता क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। उसके बाद है अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अयस्क को दूर करने के लिए विधि का प्रयोग करता है? दांत में चुनने की विधि को करते हैं या गुरुत्व पृथक्करण की विधि को करते हैं या फेन प्लवन विधि करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण की विधि करते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण की विधि द्वारा करते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? हाथ से चुनकर किया जाता है या निक्षारण के द्वारा किया जाता है या फैन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है या निष्पातन द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क बोलेगा बच्चों तो हो जाएगा फैन उत्प्लावन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्यूमिनियम का धातु है? क्या हो जाएगा बच्चों इसका बताओ? मैग्नीशियम हो जाएगा, जर्मन सिल्वर हो जाएगा या पीतल हो जाएगा या कांसा हो जाएगा? चलिए बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन सा धातु एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है। अगला है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर ग्लास या कॉपर पेराइट या क्यूराइट या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? कॉपर पराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉपर पराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर पराइट हो जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों? किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बताओ परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 या 2 3 4 5 या तो 4 5 6 7 8 या 4 5 1 2? क्या हो जाएगा बच्चों? चलो बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 5 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8। ठीक है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन बताओ साधारण गंधक या किस आणविक रूप से पाया जाता है? किस आणविक रूप से पाया जाता है साधारण गंधक जो है? साधारण गंधक बोलेगा S8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S8 हो जाएगा। साधारण गंधक S8। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? चलो बताओ बच्चों फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? चलो बताओ। P होता है P2 होता है, P8 होता है या P4 होता है? चलो बताओ क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? P4 हो जाएगा। फास्फोरस आणविक का सूत्र क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सोना निम्नलिखित में किस द्रव से घुला जाता है? सोना को अगर निम्नलिखित में किस द्रव में घुल घुल जाता है? किसमें? अम्लराज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है बच्चों? अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है बच्चों? अम्लराज में घुल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा वो धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम? चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बच्चों? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन होता है। कौन होता है बच्चों? ब्रोमीन होता है। कौन होता है कमरे के ताप पर द्रव रहता है? ब्रोमीन। कौन होता है बच्चों? ब्रोमीन रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं बच्चों? चलो बताओ सीसा और टीन के मिश्र धातु के क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु के क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं बच्चों? शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? सोल्डर कहेंगे, स्टील कहेंगे, गंग मेटल कहेंगे, धातु कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सोल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? सोल्डर कहेंगे। शीशा के मिश्र धातु क्या कहेंगे? सोल्डर कहेंगे। उसके बाद है
निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील धातु है बताओ? CuSg AgAu क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा AU हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? AU। नहीं नहीं, इसका हो जाएगा, ऑप्शन गलत आ गया है। इसका जो है, इसका हो जाएगा Cu। क्या हो जाएगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील Cu हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में सबसे अधिक ज्वलनशील होता है कौन सा? इसमें निम्नलिखित में सबसे अधिक ज्वलनशील होगा बताओ? 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस, या तो श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, या प्लास्टिक गंधक। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा बच्चों? श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा? श्वेत श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। उसके बाद है विद्युत अवघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, या अवघटन बनाया जाता है? इनमें से सभी क्या हो जाएगा? चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? एनोड। क्या हो जाएगा आंसर? एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड। क्या हो जाएगा बच्चों? एनोड। क्या हो जाएगा? एनोड। ऑप्शन ए। उसके बाद है निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? कौन हो जाएगा अभिक्रियाशील? Mg होगा, या Ca होगा, या Na होगा, या K होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अधिक अभिक्रियाशील धातु बोल रहा है तो K हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, K हो जाएगा। उसके बाद है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? साधारण 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 गंधक मिलाया जाता है, या एक एकंथाक्ष गंधक, या अष्टलिखित गंधक, या श्वेत फास्फोरस? क्या मिलाया जाता है बच्चों? चलो बताओ। इसमें क्या मिलाया जाएगा? साधारण गंधक मिलाया। क्या मिलाता है बच्चों? साधारण गंधक मिलाता है। ठीक है। चलिए बच्चों, क्या था क्वेश्चन? क्या था? 1 ग्राम सोना से, क्या क्वेश्चन है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है बच्चों? 2 किलोमीटर। कितना बनाया जाता है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तार बनाया जाता है। चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप के मरकरी धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो कमरे के ताप में जो मरकरी है धातु किस अवस्था में पाया जाता है? मरकरी धातु जो है किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों? द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्यवसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाएगा बच्चों? क्रोनाइट से किया जाता है, बॉक्साइट से, या क्रोमियम से? इनमें से कोई नहीं। किससे किया जाएगा बच्चों? बॉक्साइट से। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। क्या हो जाता है बच्चों? बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर और कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? यह यौगिक क्या कहलाएगा बच्चों? भर्जन कराएगा, परलगन द्रावक कहेगा, या धातुमल कहेगा? क्या कहलाएगा बच्चों? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? धातुमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? धातुमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातुमल हो जाएगा। उसके बाद है किसी तत्व के गुणधर्म के दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपूर्वता, या समन्वयकता, या समरूप, या उभयधर्मी? क्या कहलाएगा बच्चों? चलो बताओ क्या क्या कहलाएगा बताओ? इसका हो जाएगा अपूर्वता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अपूर्वता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अपूर्वता। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की प्राकृतिक होते हैं। कैसा प्राकृतिक होता है बच्चों? धातुओं की प्राकृतिक कहते हैं विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? इसका क्या हो जाएगा? धातु का प्राकृतिक होते हैं, क्या होता है? विद्युत धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने में के लिए उन धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है। किसका पतली परत चढ़ाएगा बच्चों? जिंक का। किसका चढ़ाएगा बच्चों? लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिंक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? जिंक का उपयोग करते हैं। उसके बाद बोल रहा है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को गर्म करने पर जो है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पोप कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद है अभिक्रियाशील, बोल रहा है अभिक्रियाशीलता किस क्रम में कौन सही है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन होता है? सबसे अधिक क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है सबसे अधिक? मैग्नीशियम। उसके बाद क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद जिंक होता है। उसके बाद Fe होता है। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा? मैग्नीशियम में। उसके बाद किसमें जाए? एल्यूमिनियम में। उसके बाद Zn में हो जाएगा। उसके बाद लोहा में होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील पूछेगा, सबसे कम पूछेगा तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एकोरिजिया। एकोरिजिया जहां अगर बोलेगा ना अनुपात, तो सीधा अनुपात याद रखना है, 3:1। एकोरिजिया अगर बोलेगा 3:1, जिसमें क्या है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसका क्या हो जाएगा? ताजा मिश्रण बनता है। कैसा बनता है? 3:1 का बनता है। कैसा बनता है? 3:1 का बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। शुद्ध रूप से धातु धातु का सतह कैसा होता है? चमकदार होता है, खुरदुरा होता है, काला होता है, कैसा होता है? बताओ, चलिए बताओ तो आप लोग बच्चों, कैसा होता है बच्चों? ये सब शुद्ध रूप से अगर धातु रहेगा तो चमकदार रहता है। कैसा रहता है धातु? चमकदार रहता है। कैसा धातु रहता है? चमकदार धातु रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहता है? अगर पतला खींचेगा ना, पतला अगर करेगा तो तन्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तन्यता। पतला करेगा पतले तार को रूप में खींचने पर क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। तन्यता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात व धर्म्यता। क्या कहते हैं? आघात व धर्म्यता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो धातुओं को कठोर की सतह से टकराने पर आवाज वो उत्पन्न करती हो, उसे क्या कहते हैं? आवाज अगर उत्पन्न करेगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। सोनेरस कहते हैं, ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनिक। ध्वनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनिक कहेंगे। उसके बाद है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक अगर तन्य धातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सा वो धातु होते हुए भी चमकीला होता है? वो धातु होते भी चमकीला कौन सा होता है? आयोडीन। वो धातु है लेकिन फिर भी चमकीला है। कौन सा है? आयोडीन। क्या कौन सा होता है बच्चों? आयोडीन होगा। उसके बाद है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर बोलेगा तो हीरा। सबसे कठोर कौन सा पदार्थ होता है बच्चों? हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को आंसर देना है। 46 नंबर बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को क्या देना है? इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये बच्चों, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट में ये बताना है इसका, 46 नंबर का। ठीक है, देखते हैं कौन बता सकता है इसको। ठीक है, ये रहा आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। क्या रहा? होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन रहा। क्या रहा? होमवर्क क्वेश्चन रहा। चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।